है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है सुपरफास्ट 100 का। भारत के अंतरिक्ष में नई उड़ान। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। स्काईरूट एरोस्पेस ने तैयार किया विक्रम-1। 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम रॉकेट भारत की स्पेस इंडस्ट्री को नई रफ्तार। विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को दी बधाई। देश के युवाओं का कुछ नया करने का जज्बा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने अश्विनी वैष्णव को जन्मदिन की बधाई दी, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन में आयोजित होगी बैठक। पीएम मोदी इस बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर सियासी गहमागहमी। सरकार पेश कर सकती है कई अहम विधेयक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को जन्मदिन की बधाई दी। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। महाप्रभु जगन्नाथ से उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना। सीएम योगी ने बुलंदशहर का दौरा किया। बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा पीएम मोदी ने पंच प्रण हर भारतवासी को दिलाए। गुलामी की मानसिकता से दूर रहना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। 2017 से पहले बुलंदशहर में भय का माहौल था। पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। सीएम योगी का बड़ा बयान। बुलंदशहर को मिला गंगा एक्सप्रेसवे का लाभ। अब बुलंदशहर में प्रयागराज की दूरी करीब 5 घंटे में तय होगी। विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले पहले की सरकारों में हर जिले में गुंडे माफियाओं का राज था। गरीबों का हक छीना जाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी सरकार में प्रदेश में भय का माहौल नहीं। युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले आज यूपी नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को नई गति मिली। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग। सीएम योगी ने बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। वहीं मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सीएम ने दुख जताया। बोले हत्याकांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अमरोहा का दौरा। सीएम योगी ने अमरोहा को बड़ी सौगात दी। 207 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। वहीं अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में आस्था का सम्मान है। 2017 से पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले बीजेपी सरकार में किसान खुशहाल है। अमरोहा अब पिछड़ा जनपद नहीं। पहले की सरकारों ने विकास नहीं होने दिया। विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने बधाई दी। कहा भारत की स्पेस इंडस्ट्री के लिए नया मुकाम। स्काईरूट को पूरी टीम शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने नागौर गांव के लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से देश भर में बदलाव आए हैं।
और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी, कैबिनेट में पेश होगा ड्राफ्ट। सरकार 19 जुलाई को यूसीसी का ड्राफ्ट लाएगी। विशेष कैबिनेट बैठक में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। मानसून, अतिवृष्टि और डेंगू रोकथाम को लेकर आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। सभी जिला अधिकारियों से हालात का अपडेट लिया। देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की सख्ती, समग्र शिक्षा के निर्माण कार्यों में देरी पर कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी। समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने 1367 निर्माण कार्यों की समीक्षा की। 625 अधूरे काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। मंत्री ने गुणवत्ता और मॉनिटरिंग पर जोर दिया। अभिषेक बनर्जी के पार्टी दफ्तर पर बड़ा एक्शन। अभिषेक के पार्टी दफ्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। दक्षिण 24 परगना के अमतला में दफ्तर स्थित है। रुड़की में माटी कला कारीगरों को मंत्री भरत सिंह चौधरी ने किया सम्मानित। सरकार कारीगरों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। मिट्टी से जुड़ी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने किया नाला निर्माण का निरीक्षण। जलभराव रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। 600 मीटर में 500 मीटर नाला निर्माण पूरा। गुणवत्ता और समय सीमा पर सरकार का फोकस। वहीं सोनम वांगचुक की तबियत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम वांगचुक की तबियत अब स्थिर बताई जा रही है। सफदरगंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। वहीं सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर वांगचुक को पकड़ कर ले गई पुलिस। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। जंतर मंतर पर अनशन पर थे। वहीं बदायूं में 22 जुलाई को होगा बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। तैयारियों में जुटा बीजेपी संगठन। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निर्देश दिए। मंडलों में तैयारी। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी। सेंट्रल मार्केट प्रभावितों से सीधा संवाद किया। व्यापारियों की समस्याओं पर अहम बैठक हुई। रोजगार बचाने के लिए सरकार समाधान तलाश रही है। यूपी का चौसा आम ब्रिटेन पहुंच चुका है। 12 कुंटल आम की पहली खेप यूके रवाना हुई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाई। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस। यूपी के कृषि उत्पादों को निर्यात मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा। देश विदेश में नई पहचान मिलेगी। प्रतापगढ़ में गहराएगा बिजली संकट। जिले में 7 दिनों तक गुल रहेगी बिजली। 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली काटी जाएगी। शहरी इलाकों की बिजली गुल रहेगी। 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली काटी जाएगी। पेड़ों के कटान के चलते बिजली बाधित होगी। आज से 24 जुलाई तक बिजली गुल रहेगी। फतेहपुर रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प हुआ। 33.10 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाएं मिली। यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा। वहीं बालोद रेलवे स्टेशन बना विकास की नई पहचान। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हुआ स्टेशन। स्टेशन के नए स्वरूप से यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बालोद के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है। प्रभारी जज प्रतिभा नारायण की कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 27 जुलाई को कोर्ट में अगली पेशी होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर की जा चुकी है। दोनों आरोपियों की 39 घंटे की रिमांड मंजूर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई स्थगित की जा चुकी है। अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।
बद्रीनाथ धाम में अवैध दर्शन पर सख्ती, श्री बद्रीश पंडा पंचायत ने सीएम से कार्रवाई की मांग की। गेट नंबर 2 से अनाधिकृत प्रवेश पर सवाल उठे। पीलीभीत में सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, योगी सरकार के बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। वहीं तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध कब्जेदारों पर लगाया गया जुर्माना। मौके पर राजस्व टीम और पुलिस मौजूद रही। मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्रांतीकरण पर मुहर, नगर पालिका बोर्ड बैठक में प्रस्ताव बहुमत से पास हो चुका है। कॉलेज को बेहतर संसाधन और स्थायी शिक्षकों की उम्मीद। गोल्फ कार्ट और शटल सेवा पर बोर्ड बैठक में बड़ा हंगामा हुआ। करोड़ों खर्च के बाद बंद होने पर सवाल उठ गए। मामले की समीक्षा और जांच का भरोसा दिया गया। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा बोले, नियमों के तहत ही बजेगा डीजे। तेज आवाज से लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ऊंची कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग मार्गों की व्यवस्था। सरकार का लक्ष्य सुरक्षित और सुगम कांवड़ यात्रा। प्रतापगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर। एसपी दीपक भूकर ने सुरक्षा की कमान संभाली। प्रतापगढ़ में कांवड़ मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। 22 चेक पोस्ट से सुरक्षित होगी कांवड़ यात्रा। चंदौली में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा फेरबदल। एसपी आकाश पटेल ने 3 सीओ समेत पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले। सीओ सदर देवेंद्र कुमार को नौगढ़ भेजा गया। सीओ नौगढ़ नामेंद्र को मिला सदर का चार्ज। 5 कांस्टेबल उत्तर प्रदेश भेजे गए। 112 एसपी का सख्त संदेश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आगरा में ताजमहल के 500 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण का आरोप। शिकायतकर्ता ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ताज संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ी। दर्जनों अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने का दावा। 2015 से 2025 तक 270 से ज्यादा शिकायतों का जिक्र। मामला अब न्यायालय तक पहुंचा। मिर्जापुर में न्यायालय परिसर में मॉकड्रिल का आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉकड्रिल की गई। वीआईपी कक्ष, कोर्ट रूम की सघन जांच की गई। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 47 आधार कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए। फर्जी पोर्टल्स के जरिए लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले को लेकर जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश वसीम और मोहम्मद उमर गिरफ्तार किए गए। पुलिस की गाली से दोनों घायल, 1 सिपाही भी जख्मी। ई रिक्शा चोरी मामले में कार्रवाई की गई। तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की गई। मेरठ में स्कूल संचालक की मौत का खुलासा हुआ। पत्नी ने प्रेमी वैन ड्राइवर संग मिलकर हत्या की साजिश रची और नींद की गोलियां देकर बिस्तर में जहरीला सांप छोड़ दिया। पुलिस ने पत्नी, प्रेमी और 2 सपेरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कॉल डिटेल से पूरा राज खुला। साजिश का पर्दाफाश हुआ। प्रतापगढ़ में दबंगों का बड़ा आतंक देखने को मिला। चलती वॉल्वो बस रुकवाकर ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की। बस के सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। सवारियों में अफरा तफरी मची। 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। और वहीं बहराइच में मगरमच्छ के हमले में मासूम की मौत हो गई। 12 साल के बच्चे को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ। घाघरा नदी में हाथ धोते समय हादसा हुआ। रेस्क्यू के बाद शव बरामद हुआ। परिवार में मातम पसरा हुआ है। कुशीनगर में हत्या के शक में 9 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस।
चित्रकूट में युवक की मौत के बाद जमकर मचा बवाल। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोपियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। अलीगढ़ में सिरकटी लाश मिलने से सनसनी मच गई। खेत में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। अखराबाद थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं आगरा के खीरागढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ओवरलोड डंपर 2 मंजिला मकान में घुसा। गेट और दीवार टूट गए। मकान को भारी नुकसान हुआ है। हादसे के वक्त घर में सो रहा था परिवार। बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई की मांग। वहीं शिवपुरी के नरवर किले से 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप चोरी हो गई। 30 हथियारबंद बदमाशों ने सुरक्षा गार्डों को धमकाकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं लोडिंग वाहन में तोप लेकर फरार हुए बदमाश। मौके से टायरों के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। अलीगढ़ में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बिजली विभाग कर्मचारी के घर नकाबपोश बदमाशों का धावा। परिजनों को बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लूटे गए। डकैती से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। रोरावर थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ में नशेड़ी युवक का चौकी में जोरदार हंगामा। चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की। शीशे और गमले तोड़े गए। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। देहात थाना क्षेत्र की दोमई चौकी का मामला। वहीं बिलासपुर में बारिश का जोरदार कहर देखने को मिला। 3 से 4 फीट तक जलभराव हुआ। घरों दुकानों में पानी घुस गया। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के चलते कलेक्टर ने सभी बैठकें रद्द कर दी। अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों में जुटने के निर्देश दिए गए। नगर निगम की टीमें पानी निकालने में लगी हुई हैं। वहीं अभिनेता आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी गई। लव जिहाद को आरोप लगाया। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। अलर्ट के चलते कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया। वहीं वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर गैरी सोबर्स का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में गैरी सोबर्स का निधन हुआ। बीसीसीआई ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने आदेश जारी किया। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद फैसला लिया गया। हॉर्मुज में 2 तेल टैंकरों में भीषण धमाका हुआ। बारूदी सुरंग वाले इलाके में घुसने से धमाका हुआ। अमेरिका ने विदेशी छात्रों के वीजा नियम बदल दिए। F और J वीजा पर अब अधिकतम 4 साल रहने की सीमा है। अनिश्चितकाल तक रहने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। वहीं मेक्सिको में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7.3 रिक्टर स्केल पर तीव्रता रही। प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। इराक के कुर्दिस्तान की राजधानी इरबिल पर हमला हुआ। ईरानी ड्रोन ने तबाही मचाई। सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक रोका। ईरान का बड़ा दावा। इरबिल में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को निशाना बनाया। हमले की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। अमेरिका में भारतीय नागरिक पर हमला हुआ। भारतीय नागरिक पर 15 बार चाकू से हमला किया गया। अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया। हथियार डिपो सैन्य ठिकाने पर हमले की खबर है। हमले के बाद हथियार डिपो में भीषण आग लग गई।
इराक के सुलेमानिया में बड़ा ड्रोन हमला हुआ। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। कुर्द विद्रोहियों के मुख्यालय पर ड्रोन गिरा। हमले के बाद भारी तबाही की आशंका है। कुवैत में यूएस मिलिट्री बेस में भीषण आग लग गई। ईरान के मिसाइल हमले का दावा। हमले के बाद बेस पर अफरा तफरी मच गई। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।